अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नैयर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर हम डाटा ग्रुप को देखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास डाटा एंड टूल्स का है। तो डाटा एंड टूल्स में टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन है। इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं प्रीवियस असाइनमेंट पे वापस जाता हूं, अपनी असाइनमेंट पे, और ये जो पहले मैं बता चुका हूं चीज़ें, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। होम में आके क्लियर ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ डाटा लिखा गया है। हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, कुछ एम्प्लॉयज के नाम कह सकते हैं। तो ये देख सकते हैं किसी नाम के 3 हिस्से हैं, कोई 3 हिस्सों में नाम है, कोई 2 हिस्सों में नाम है। तो अब ये हमने जल्दी-जल्दी में लिखी है। आपको पता है कि कोई भी नाम लिखते हैं, कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो एक ही सेल में रहता है जब तक कि हम जो है नेक्स्ट सेल में जाते नहीं है एंटर का बटन दबाकर या टैब का बटन दबाकर। तो ये एक ही सेल में लिखा गया। हमने ये जितने हिस्से थे, हर नाम के हर हिस्से को अलग सेल में लिखना था। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब जिस कॉलम में लिखा हुआ है हमारा, सिर्फ उसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा में आएंगे। डाटा में आने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं तमाम डाटा जो हमारा लिखा हुआ है एक्सेल में वो यहाँ शो हो रहा है आपको। आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब टैब से टिक हटा देंगे। हम कहेंगे जहां पर हमने स्पेस दी हुई है, नाम का एक हिस्सा लिखा है, उसके बाद स्पेस दिया, फिर दूसरा हिस्सा लिखा, फिर स्पेस दी है, फिर तीसरा हिस्सा लिखा है, तो हम स्पेस जहां जहां दी है वो देख सकते हैं यहाँ लाइन ड्रा हो गई है। उनको उसने सेपरेट कर दिया, अलग सेल में अलाइन कर देगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हर नाम का हर हिस्सा अलग अलग सेल में आ गया। अगर मैं यहाँ से ये भुट्टा डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं बाकी पोर्शन मौजूद है, जबकि पहले इस तरह नहीं था। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ऑप्शन की भी आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास फ्लैश फिल के ऑप्शन है। फ्लैश फिल के ऑप्शन को समझने के लिए हम असाइनमेंट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस असाइनमेंट पे आते हैं। फ्लैश फिल के ऑप्शन में पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस अपनी वीडियोस में। मैं उसके लिए बताता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, जैसा कि फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं हर नाम जो है 2 हिस्सों में है, फादर नेम और जो स्टूडेंट नेम और फादर नेम दोनों लिखे हुए। मैं चाहता हूं जब स्टूडेंट नेम अलग हो जाए तो मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम जो है वही लिखता हूं और एंटर का बटन दबाता हूं। और यहां से इस सेल को और बाकी खाली सेल जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप ये हमारे पास फ्लैश फिल का ऑप्शन होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं नाम के पहले हिस्से अलग होके आ चुके हैं। इसी तरह आप नाम के दूसरे हिस्से को भी अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फिर दोबारा यहाँ पर इसी को ही कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। और इस कॉलम को थोड़ा सा इसकी विड्थ इंक्रीज की मैंने, और यहाँ पर मैं नाज ये नेम लिखता हूँ, सेकंड नेम लिखता हूँ स्टूडेंट का। और यहाँ से मैं तमाम सेल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि सेकंड नाम जो है वो भी अलग कॉलम में हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह फ्लैश फिल के ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ नेम्स ही नहीं, आप वैल्यूज को भी आप अलग अलग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो रिमूव डुप्लीकेट्स की है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाने के लिए अभी के लिए मैं इस पोर्शन को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं होम में आता हूँ। होम में आने के बाद यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ। और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिख दिया, 1 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 40 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया, फिर मैंने 70 लिख दिया, फिर मैंने 50 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं इनके अंदर जो है 20 2 बार मैंने लिखा है 20, और ये एक 20 लिखा है। तो इन वैल्यूज को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे ही आते हैं, और यहाँ पर वो देख सकते हैं कॉलम एम है हमारे पास। ओकर पर जैसे ही क्लिक करते हैं वो कहते हैं कि 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, एक डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई है जो कि 20 थी, जो कि उन्होंने रिमूव कर दी है। ये देखिए इस तरीके से आप वैल्यूज को, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। जो एक से ज्यादा बार आ चुकी हैं आपके कॉलम के अंदर, उनको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज को। उसके अलावा हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसको समझने के लिए अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो कुछ वैल्यूज हैं इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो उस ऑप्शन को समझने के लिए ये हम आते हैं, इस इन वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स की वैल्यूज हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस,
पावर पॉइंट की है, इन पेज की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं डाटा वैलिडेशन में, यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद होती है यहाँ पर हमारे पास। तो होल नंबर में आते हैं, होल नंबर में आके हम चाहते हैं कि वो डाटा सर्कल हो जाए जो कि बिटवीन किसके हो, जो वैल्यूज़ हमारी 80 और 90 के दरमियान में है वैल्यूज़, वो सर्कल हो जाए। तो उन पे वैलिडेशन रूल अप्लाई हो जाए। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अब इन पे वैलिडेशन रूल अप्लाई हो चुका है। अब हम इनको शो कैसे करेंगे अपने वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड वैल्यूज। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जो उनके बगैर वैल्यूज बची होंगी वो सर्कल हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं अभी समझाने के लिए दोबारा मैं कोई और वैल्यू लेता हूं। मैं चाहता हूं कि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, हम चाहते हैं 1 और 90 के दरमियान जो है वो डाटा हमें वैलिडेशन में आ जाए, उसके अलावा बाकी जो पोर्शन है वो सर्कल हो जाए। तो बाकी पोर्शन ये देखिए सर्कल हो चुका है। जो वैल्यूज 1 और 80 से अबव है वो जो है वो सर्कल हो चुकी हैं, और 1 से लेकर 80 तक की जो वैल्यूज हैं वो वैलिडेशन रूल में आती है हमारे पास। तो अगर मैं चाहता हूं इन वैल्यूज को, इन सर्कल्स को डिलीट करना, तो मैं यहां पर आके क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स भी कर सकता हूं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शंस जो है वो हमारे पास जो है वो कंसोलिडेट की है। कंसोलिडेट के ऑप्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डाटा मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2024 का कुछ डाटा एंटर करना चाहता हूँ, 2024 का, और यहाँ 2025 का डाटा एंटर करना चाहता हूँ। अब 2024 और 2025 का डाटा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं अभी के लिए हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके अलावा ये एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर, और इसके लिए मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स और थिक आउटसाइड बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये हो गया। और यहाँ पर 2024 और 2025 दोनों को हम कंबाइन करके लिखना चाहते हैं यहाँ पर, दोनों वैल्यूज़ को। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है 100, और फिर मैंने 200 लिखी, 300 लिखी, 400 लिखी, और 500, और यहाँ पर 600, 700 और 800 लिख दी। अब ये हमारी 2024 की वैल्यूज है, और 2025 की वैल्यूज फॉर एग्जांपल 200 है, फिर 400 है, और उसके बाद फिर 600 है, फिर 800 है, फिर 1000 लिख दिया मैंने, और 1200, और उसके बाद 1400, देन लास्टली मैंने 1600 लिख दिया यहाँ। अब मैं चाहता हूं इन तमाम वैल्यूज को सम करना, तो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, उसको हम यूज करेंगे, डाटा में आएंगे, और ये हमारे पास है कंसोलिडेट के ऑप्शन। कंसोलिडेट का मतलब होता है चीज़ों को समराइज करना, उनका मजमुआ करना, उनको इकट्ठा करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिलहाल मैं किसी भी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या जहाँ मैंने जवाब निकालना है एक सेल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और कंसोलिडेट के बटन पे क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है हमारे पास कि वैल्यूज का सम निकालना है, काउंट करना है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। हम कहते हैं कि सम करना है। वो कहते हैं रेफरेंस दो। रेफरेंस के लिए मैंने इधर क्लिक किया और इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये वैल्यूज देखें, इनका रेफरेंस यहाँ आ चुका। इसको ऐड पे क्लिक करूँ, ये परमानेंटली नीचे ऐड हो चुकी है हमारे पास वैल्यूज। ऊपर से चाहे तो वैल्यूज डिलीट भी कर सकते हैं, अब ऐड हो चुकी है नीचे। अब उसके अलावा जो है यहाँ पर आप मजीद सेकंड रेफरेंस भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेकंड रेफरेंस देंगे। इसको भी आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद चाहे ऊपर से डिलीट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी एक रेफरेंस की वैल्यू सिलेक्ट होनी चाहिए, और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वैल्यूज आपस में मर्ज होके, जमा होके यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएंगी। आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने इधर क्लिक किया और इसको मैं अरेंज भी कर दूं, और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप देख सकते हैं ये देखें 100 और 200 300 हो गए हैं, और यहाँ पर 400 और 200 मिलकर 600 हो गए। इसी तरह डाटा आपको बल्क में दिया जाता है तो आप उनको आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। हम नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास मैनेज डाटा मॉडल्स हैं, इनको हम एडवांस ट्यूटोरियल्स में ज़रूर देखेंगे। तो अभी के लिए ये ग्रुप हमारा मुकम्मल हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।